So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and today's topic is population growth. वैसे तो देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर रहता है, जो लेबर वर्क रहता है, वो कहीं ना कहीं ग्रो करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इसकी ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं जो हम अपने इंडिविजुअल की लाइफ में, जो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, इवन आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं, वो फेस करते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को फेस करता है, वो अपने घर में पॉपुलेशन की ग्रोथ या पॉपुलेशन की ग्रोथ या उसके घर में हो या फिर बाहर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके जो नॉर्म्स रहते हैं, इसके जो हार्म्स रहते हैं, कहीं ना कहीं इनको फेस करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी पॉवर्टी से रिलेट कर सकता है। जिस घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, उनके लिए सबसे एक चैलेंजिंग चीज़ रहती है कि आपकी जो सोशल फैसिलिटीज़ रहती हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज रहते हैं वो अच्छे से नहीं पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो फूड सिक्योरिटी रहती है, अगर हम एक इंडिविजुअल और घर लेवल पर देखें तो आपकी जो खाने पीने की चीज़ें रहती हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं हो पाती हैं। जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं और कहीं पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपके पास, अगर आप गरीब हैं, आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपकी जो पॉवर्टी रहती है उसको इन्हेंस करती है। सेकेंड, हम बात करते हैं हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर, जॉब क्रिएशन पर। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा जो जॉब क्रिएशन रहता है वो कम होने लगता है। बहुत से लोग एक ही एग्जामिनेशन के पीछे भागने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक रिपोर्ट निकल के आई थी, वहाँ पे ये देखा गया था कि बहुत सारे ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में अपनी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इसका एक इनडायरेक्टली कारण हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ही हमको निकल के आता है। फिर हम जब सोशल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम 3 चीज़ों को यहाँ पे काउंट करते हैं। हम एजुकेशन को देखते हैं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, और इसके साथ ही हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रहता है, हम उसको भी कहीं ना कहीं देखते हैं। जब हम एजुकेशन में बात करते हैं तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी इतनी कैपेसिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एज अ कमर्शलाइजेशन का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने की जगह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ रहती हैं उनमें, अगर आप प्राइवेट जो स्कूल्स रहते हैं उनमें अपनी फैसिलिटीज़ को देखना चाहते हो तो वहाँ पे मोटी मोटी फ़ीस देखने को मिलती है। वहीं जब आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपकी जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपका जो नंबर रहता है वो कभी 3 दिन में लगता है, कभी 4 दिन में लगता है, कहीं 5 दिन में लगता है। वहीं जब हम प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो हम अफोर्डेबिलिटी की बात करने लगते हैं, वहाँ पर उनके कॉस्ट की बात करने लगते हैं, जिसका इनडायरेक्टली रीज़न कहीं ना कहीं पॉपुलेशन निकल के आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल अकेला एक घर में है तो उसको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस रहती है वो उसको प्रोवाइड कराई जाती है, उसको अच्छा फूड प्रोवाइड कराया जाता है, उसको अच्छी क्लोथिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट उनके लिए ही काम करते हैं। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जिनके घर में ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं, अर्बन एरिया में ये मेंटेलिटी फिर भी कम हो चुकी है, लेकिन रूरल एरियाज़ में मैंने आज भी बहुत जगह देखा है कि जो लड़कियां रहती हैं उनको एज अ बोझ ट्रीट किया जाता है कि हमारे यहाँ पे इतनी लड़कियां क्यों हैं। बट वही जब लड़कियां अच्छा काम करती हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर में काम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कर्म की वैल्यू होती है, ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन है। टॉपिक पे आते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो निकल के आता है वो हमारा इन्वायरमेंट। हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं उत्तराखंड में, आपका जो काशी वाला एरिया है, वहाँ पे आपको ये लैंडस्लाइड्स के केसेस देखने को मिले, आपको जो क्लाउड बर्स्ट की प्रोसेस देखने को मिली। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन ही हुआ है। उन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन हुआ है जो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के एक रास्ते में बने हुए थे। अगर वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ना चलाया जाता, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ना हुई होती तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं इतना होता, और जितने भी ये जो गांव बसे हुए हैं जो एक नदी के फ्लो वाले एरिया में बने हुए हैं वो भी ना बनाए जाते। क्योंकि अगर आपको प्लॉट लेना है तो आप एक ज़मीनी एरिया में जो प्लेन रहते हैं वहाँ पे भी आप अपना प्लॉट ले सकते थे। में दूसरा हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आपका डिफॉरेस्टेशन होने लगता है। लोग जगह जगह पर कहीं एग्रीकल्चर के लिए जो
/1 प्रोसेस रहती है उसको फॉलो करने लगते हैं, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। और आज के टाइम पे देखा जाए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह रहती है, बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर के एरिया रहते हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड रहती हैं जिनको हटा करके वहाँ पे MSME के सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द बेटर इकोनॉमी आज के टाइम पे बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने ही एरिया की बात करती हूँ तो झांसी जैसे एरिया में जहाँ पे बीड़ा कैंपेन के थ्रू एक प्रोसेस चलाई जा रही है जिसमें MSME की जो इंडस्ट्रीज़ रहेंगी वो यहाँ पे बिल्ड की जाएंगी। बेसिकली बीड़ा की जो फुल फॉर्म यहाँ पे है वो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाती है तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ, और हमारी जो करंट नीड रहती है, हमारी सोसाइटी में जो करंट नीड रहती है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी मूव करती है हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ की एक वजह से कहीं ना कहीं हमको क्लाइमेट जैसे एक्शंस देखने को मिलते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों पे माइनिंग करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स रहते हैं, वो हमारी माइनिंग के थ्रू आते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपनी अर्थ को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। और अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड रहे तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलती है। आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर से फेस की होगी कि जहाँ पे आपके जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं तो या तो आपको निकाल दिया जाता है या आपकी पेमेंट रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो इतनी सारी चीज़ों को प्रमोट कर सकें। फिर वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं इस चीज़ की कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक सही रास्ता नहीं है, इसको हमें ज़रूर से ज़रूर रोकने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जब चाइना की बात करते हैं तो वहाँ भी पॉपुलेशन इतनी ही है, लेकिन वो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि वहाँ किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो दूसरी चीज़, अगर हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम अपने करप्शन को छोड़ के बेटर मैनेजमेंट की तरफ भी काम कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जो अपने क्वालिफिकेशंस को साइड में रखते हुए अपनी सीट कैसे बनाई जाए, अपनी सत्ता को किस तरीके से हासिल रखा जाए, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स अच्छे से किए जाए, हमारे यहाँ पे एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाए, हेल्थ सेक्टर में अच्छे से काम किया जाए, तो हम भी अपना जो गवर्नमेंट के थ्रू मैनेजमेंट रहता है और जो इंडिविजुअल के थ्रू मैनेजमेंट रहता है उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं और हम अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के साथ ही उसको एक सफल पॉपुलेशन के रूप में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।